हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में स्टोरेज की वजह से मेरा वीडियो वहीं पर रुक गया था आधे में ही। तो जो है सो मैं फिर से जो है सो वो वीडियो में से आगे की चीज़ें क्या बोलते हैं यूनिट 4 से अपलोड कर रहा हूँ इस वीडियो में। प्लीज़ आप लोग जो है सो कुछ भी मत समझिए, क्योंकि मेरे स्टोरेज की प्रॉब्लम की वजह से वीडियोस आधे में रुक जा रहे। सो अपने को देखो, ये चैप्टर में से जो है सो यूनिट 4 में से मैं आधे टॉपिक्स वहाँ पढ़ाया था। अब यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं आपको इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स किसको बोलते हैं। इकोनॉमिक ऑफ स्केल रिफर्स टू रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट बाय लार्ज बिजनेस और गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा थ्रू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन वॉल्यूम। क्या बोलते हैं अपन इकोनॉमिक ऑफ स्केल किसको बोल रहे हैं। ये क्या कर रहा है बोले तो रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन कर दे रहा लार्ज, जैसे कि लार्ज बिजनेसेस में, गवर्नमेंट में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, थ्रू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन वॉल्यूम। देखो, अब जब कभी भी अपन सामान जो है सो ज़्यादा क्वांटिटी में लाए, समझ जाओ, उसका प्रोडक्ट्स के प्राइसेस क्या होते हैं, थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि अपन बल्क क्वांटिटी में लेते बोल के। जब अपन क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ा दे रहे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाता, थोड़ा जो है सो कम हो जाता अपने को। सो कुछ क्या रिफर कर रहे हैं अपन, किससे मालूम चल रहा, वो इकोनॉमिक ऑफ स्केल से मालूम हो रहा। इट प्रोवाइड्स बिग कंपनीज विद कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ओवर स्मॉल कंपनीज। इन्हें क्या बता रहा अपने को, बिग कंपनीज में जो है सो कितने एडवांटेज रहते हैं स्मॉल कंपनीज से। इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, किस में मेजर कर सकते हैं अपन, मनी के बेस पे मेजर कर सकते हैं। इकोनॉमिक ऑफ स्केल दो सेंसेस में अपन मालूम कर सकते हैं। एक ब्रॉड सेंस में रहता है इन्हें, और एक जो है सो नैरो सेंस में रहता है। ब्रॉड सेंस में क्या रह रहा है, जो भी फैक्टर, एनी फैक्टर विच लीड्स टू डिक्रीज द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन ड्यू टू इंक्रीज इन द आउटपुट स्केल इज नोन एज इकोनॉमिक ऑफ स्केल। देखो, कोई भी फैक्टर जो है सो डिक्रीज कर रहा है अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लॉन्ग रन में, क्योंकि इंक्रीज हो रहा आउटपुट स्केल, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, इकोनॉमिक स्केल बोल रहे हैं ब्रॉड सेंस में। नैरो सेंस में देखना चाहे तो अपन क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिक ऑफ स्केल रिफर्स टू ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस विच enhances average productivity द इंक्रीज इन आउटपुट। इकोनॉमिक ऑफ स्केल नैरो सेंसेस में क्या बोल रहे हैं अपन, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस है जो इन्हांस कर रहा है एवरेज प्रोडक्टिविटी को, विद जिससे इंक्रीज हो रहा आउटपुट अपना। इट इज़ रिफर टू एज एन एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इसको क्या रिफर कर रहे हैं अपन, एक एडवांटेज के ऐसा देख रहे हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन में, बल्कि बोल रहे हैं अपन। तो अपना देखो, इकोनॉमिक ऑफ स्केल दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक इंटरनल इकोनॉमिक ऑफ स्केल है और एक जो है एक्सटर्नल इकोनॉमिक ऑफ स्केल है। इंटरनल इकोनॉमिक ऑफ स्केल क्या है देखेंगे अपन। Internal economic are those economics which provide benefits to an individual firm due to increase in its size and output. इंक्रीज इकोनॉमिक्स क्या है, वो इकोनॉमिक्स है जो है सो अपने को बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिविजुअल फॉर्म्स को, जिससे जो है सो अपन इंक्रीज कर सक रहे हैं साइज और जो है सो आउटपुट को। सो फर्स्ट जो है सो टाइप्स में क्या है अपना, लेबर इकोनॉमिक है। ए लार्ज फॉर्म कैन अट्रैक्ट स्पेशलिस्ट और एफिशिएंट लेबर। लार्ज फॉर्म क्या अट्रैक्ट कर सकता है, स्पेशलिस्ट को और अच्छे अच्छे एफिशिएंट लेबर को अट्रैक्ट कर सकता है। ड्यू टू इंक्रीजिंग स्पेशलाइजेशन द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी विल बी इंक्रीज। जैसे स्पेशलाइजेशन अच्छे रहने की वजह से क्या हो जा रहा है, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही, उसकी वजह से क्या हो जा रहा है अपने को, डिक्रीज हो जा रहा है लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट क्या है अपना, टेक्निकल इकोनॉमिक्स। टेक्निकल इकोनॉमिक्स अपन किसको बोल रहे हैं, ए लार्ज फर्म कैन अडॉप्ट एंड इंप्लीमेंट द न्यू एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विच हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। लार्ज फर्म क्या अडॉप्ट कर सकता, नए नए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर सकता, उसकी वजह से क्या हो जाता, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कम हो जाता। नेक्स्ट क्या है अपना, मैनेजरल इकोनॉमिक्स। द मैनेजरल कॉस्ट पर यूनिट विल डिक्रीज ड्यू टू मास स्केल प्रोडक्शन, लाइक द सैलरी ऑफ जनरल मैनेजर विच रिमेन सेम वेदर द आउटपुट इज हाई और लो। क्या बोलते हैं, मैनेजरल इकोनॉमिक्स में भी क्या हो जा रहा है अपने को, क्या बोलते हैं, मास स्केल पे प्रोडक्शन होने की वजह से अपने क्या हो जा रहा, सैलरीज में भी जो है सो चेंजेस आ रहे। जैसे कि सैलरी ऑफ जनरल मैनेजर का क्या होता, कितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हो, हाई हो या लो हो, अपन सैलरी जो है सो सेम वे में देते हैं बोल के बोल रहे। नेक्स्ट क्या है अपना, मार्केटिंग इकोनॉमिक्स। ए लार्ज फर्म कैन परचेज द रिक्वायरमेंट्स ऑन ए बल्क स्केल, देयरफॉर दे गेट ए डिस्काउंट। सिमिलरली द एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट विल बी reduced because a large firm produce a variety of different types of products. मार्केटिंग इकोनॉमिक्स भी जो है सो अपना मार्केट एडवर्टाइजमेंट में भी क्या होता है, अपने पैसे कम हो जाते हैं, क्योंकि एक लार्ज स्केल इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, लार्ज स्केल फॉर्म बोले तो कंपनी क्या कर सकता है, वेराइटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो है सो प्रोड्यूस कर सकता है बल्कि बोल रहे हैं अपन, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के थ्रू से। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। ए लार्ज फर्म कैन रेज देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स इजीली फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज व्हेन कंपेयर टू ए स्मॉल फर्म। लार्ज फर्म जो है सो ईजिली क्या कर सकता है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को भी जो है सो रेज कर सकता है, कंपेयर अपन स्मॉल फर्म से करें तो। नेक्स्ट क्या है अपना, रिस्क बेयरिंग इकोनॉमिक्स। लार्ज फर्म कैन मिनिमाइज द बिजनेस रिस्क बिकॉज इट प्रोड्यूसेस ए वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, द लॉस इन वन प्रोडक्ट लाइन कैन बी बैलेंस बाय द प्रॉफिट इन अदर प्रोडक्ट लाइन। तो रिस्क बेयरिंग इकोनॉमिक्स भी जो है सो कम हो जाता है। जैसे कि क्या बोलते हैं,
लार्ज फर्म क्या करता है, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स को जो है सो उन्हें क्या करता, प्रोड्यूस करता। उस वजह से अगर एक प्रोडक्ट में भी जो है सो अपने को नुकसान आ गए समझ जाओ, दूसरे प्रोडक्ट्स में क्या कर सकते हैं अपन, प्रॉफिट गेन्स कर सकते हैं बल्कि बोले। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में क्या है देखेंगे अपन, तो इकोनॉमिक ऑफ लोकलाइजेशन है। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स आर those benefits which are enjoyed and shared by all the firms in an industry irrespective of their increased size and output। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स क्या है, ये जो वो बेनिफिट्स है जो हर फॉर्म जैसे इंजॉय कर सकता है, शेयर कर सकता है, उसके डिपेंड इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर क्या बोलते हैं, इंक्रीज साइज और आउटपुट की वजह से। जो है सो इकोनॉमिक ऑफ लोकलाइजेशन फर्स्ट है, व्हेन ऑल द फॉर्म्स आर सिचुएटेड एट वन प्लेस दे एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ स्किल लेबर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड चीप ट्रांसपोर्ट देयर बाय रिड्यूसिंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इकोनॉमिक्स ऑफ लोकलाइजेशन में क्या है, हर फॉर्म जो है सो एक ही प्लेस में है समझ जाओ, तो उस जगह में क्या हो जाता, बेनिफिट स्किल लेबर भी मिल जाता है उन लोगों को, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है और चीप ट्रांसपोर्ट भी मिल जाता है बल्कि बोले। इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, all the firms in an industry can have a common research and development center through which the research work can be undertaken jointly. They can also have the information related to market and technology। तो अपन क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिक ऑफ इंफॉर्मेशन में पूरे कंपनीज का क्या है, कॉमन रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर है। उस वजह से उस जगह से क्या कर सकते हैं अपन, रिसर्च कर सकते हैं और उसके अंदर अपन जॉइंटली वर्क कर सकते हैं। उससे क्या हो जा रहा है, अपने को मार्केट और टेक्नोलॉजी के नॉलेज जो है सो गेन कर सक रहे बोल रहे। ग्रोथ ऑफ सब्सिडरी इंडस्ट्रीज, the production process can be divided into different components, each component can be manufactured by specialized subsidiary firm at a low cost। production process भी क्या है, different components में divide होता है, हर component क्या है, एक specialized subsidiary firm से जो है सो low cost में produce होता है बोल के बोल रहे अपन। economies of by products, the waste material released by a particular firm can be used as an input by the other firm to manufacture a by product। जो waste material अगर कोई कंपनी से निकल रहा समझ जाओ, उससे दूसरे कंपनीज वाले क्या करते हैं, वही वेस्ट मटेरियल से क्या करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया समझो, बाई प्रोडक्ट। तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, इकोनॉमिक्स ऑफ बाई प्रोडक्ट बोल रहे हो, इकोनॉमिक्स ऑफ बाई प्रोडक्ट बोल रहे हैं। डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के बारे में पढ़ेंगे अपन, यही आंसर का जो है सो और एक हिस्सा होता है। तो अपने को ये डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या है, diseconomic of scale refers to the advantage disadvantage that arise due to expansion of production scale and leads to a rise in the cost of production। diseconomic of scale क्या बोल रहे हैं अपन, ये disadvantage जो जो चीज़ों से arise हो रहे, अपन expansion करें प्रोडक्शन को और जो है सो कॉस्ट को जो है सो राइज करें। तो सो अपने को देखो टाइप्स क्या हैं, ये दो टाइप्स में इन्हें भी इंटरनल डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है। फर्स्ट वाला क्या है, मैनेजरल इनएफिशिएंसी है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, लेबर इनएफिशिएंसी है अपने पास, डिफिकल्टी इन टेकिंग डिसीजंस है, ग्रेटर रिस्क है। तो इंटरनल डिसइकोनॉमिक ऑफ स्केल में क्या आ रहा, internal diseconomic of scale have a limit which is reached when the advantage of division of labor and managerial staff have been fully exploited, excess capacity of plant, warehouses transported and communication system access is etc is fully used। internal diseconomic of scale किस पे है, ये लिमिट बता रहा है कि कोई भी एडवांटेज जो है सो लेबर या मैनेजर स्टाफ जो है सो फुल्ली एक्सप्लॉइट हो गए बाद में से, उनका एक्सेस कैपेसिटी ऑफ प्लांट, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम क्या हो जा रहा, फुल्ली यूज़ हो जा रहा। उस वजह से जो है सो इकोनॉमी जो है सो इकोनॉमीज एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट डिक्रीज, ऑल्थो सम इकोनॉमिक्स में स्टिल एग्जिट डिसइकोनॉमिक्स बिगिन टू ओवरवेट द इकोनॉमिक्स एंड द कॉस्ट बिगिन्स टू राइज। क्या हो जा रहा है इसकी वजह से, डिसइकोनॉमिक्स जो है सो बिगिन हो जाता, इकोनॉमिक्स में जो है सो अपना कॉस्ट क्या हो जाता, ज़्यादा हो जाता बल्कि बोले। मैनेजरल इनएफिशिएंसी, diseconomic begin to appear first at the management level। Managerial inefficiency arise among other things from the expansion of scale itself। क्या बोलते हैं, जब कभी भी अपन स्केल जो है सो एक्सपेंशन कर रहे हैं समझ जाओ, वहाँ पे क्या हो जाता है, मैनेजरल इनएफिशिएंसी हो जाती है, अपने को मैनेजर और लेबर के बीच में कमी हो जाती समझ जाओ। नेक्स्ट क्या, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, जब अपन कोई भी प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे कर रहे हैं समझ जाओ, तो कोऑर्डिनेशन क्या हो जाता है वहाँ पे, कम हो जाता बोल के बोल रहे हैं। लेबर की कमी में महसूस होना शुरू हो जाती है अपने को लार्ज स्केल पे, डिफ़िकल्ट हो जाता है अपने को जो है सो डिसीजन लेने में, क्योंकि कोई भी एक स्मॉल डिसीजन भी क्या हो जाता पूरी कंपनी को नुकसान पहुंचा सकता है। ग्रेटर रिस्क रहता है क्योंकि अपन जो है सो प्रोडक्शन अपना बढ़ा के कर रहे, कोई भी चीज़ एक ख़राब निकल गई समझ जाओ, उससे क्या होता है, रिस्क जो है सो ज़्यादा हो जाता। एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी क्या है, ये डिसएडवांटेज है दैट ओरिजिनेट आउटसाइड द फॉर्म, फॉर्म के बाहर से जो है सो अपने को क्या बोलते हैं, ओरिजिनेट हो रहा समझो, डिसएडवांटेज आ रहा समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स बोल रहे हैं। इन द इनपुट मार्केट्स एंड ड्यू टू नेचुरल कॉन्स्टेंट्स स्पेशली इन एग्रीकल्चर एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज with the expansion of the firm, particularly when all the firms of the industry are expanding, the discount and concessions that are available on bulk purchases of input and concessional finance come to an end।
क्या बोलते हैं अपन को, जब कभी भी अपन स्मॉल क्वांटिटी में लिए, जब थोड़े जने क्या क्या बोलते हैं डिस्काउंट और क्या बोलते हैं फाइनेंस दे रहे थे, वो चीज़ों को क्या करते वो लोग रुका देते, क्योंकि क्या बोलते हैं आगे जाके कंपनी चली या नहीं चली तो अपने को नुकसानात हो जाते बोल के। मोर देन दैट, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इनपुट्स पुट्स प्रेशर ऑन द input markets and input prices begin to rise, causing a rise in the cost of production. These are pecuniary diseconomics. क्या बोल रहे हैं अपन, इंक्रीज डिमांड होने की वजह से क्या होता है, मार्केट का प्रेशर ज़्यादा हो जाने की वजह से क्या कर सकते हैं, प्राइजेस को जो है सो इंक्रीज कर सकते हैं बोल के बोल रहे हैं। इतना लिखे तो बस है आप लोगों को। और भी देखो अपने क्या बोलते हैं इकोनॉमिक ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमिक ऑफ स्केल के बारे में या डिफरेंसेस है, आप लोग इसको एक बार रिफ़र कर लीजिए, सो दैट आप लोग को जो है सो यूनिट 4 से मोस्टली पूरे आंसर्स कवर हो जाते हैं। अपने इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में डिफरेंसेस भी पूछा समझ जाओ आप लोगों को। सो आप लोग जो है सो अपन पढ़े इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में, वही चीज़ जो है सो ला के लिख देने का रहता। आप लोग जो है सो पैराग्राफ के बेस में भी लिखे समझ जाओ, ऐसे बेस में भी लिखे समझ जाओ, उन्हें मार्क्स देता है। इंटरनल यहाँ से यहाँ तक, एक्सटर्नल जो है सो यहाँ से यहाँ तक लिखे। तो सो ये था मेरे यूनिट 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिफ़र करिए आंसर्स को, और जो है सो अच्छे से मार्क्स लाइए एग्जामिनेशन में। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।